जी कैप 6 चैप्टर 15 बजटिंग का एरिया स्टार्ट करते हैं। बजटिंग, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कॉस्ट पढ़ी होगी, बजटिंग पहले पढ़ी होगी, तो उन लोगों के हौसले का आज इम्तहान होगा। थोड़ा सा पहला आपकी 1-1.5 घंटा ठीक हो गया, क्योंकि मैं बजटिंग पढ़ाने लगा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से उठा के हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉस्ट नहीं पढ़ी हुई, ना इस सेशन में ना प्रीवियस में। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस सेशन में R1 भी नहीं पढ़ी हुई थी, मीन इसी सेशन में वो R1 पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो कुछ लोग जिन्होंने कॉस्ट पढ़ी हुई है या पहले बजटिंग पढ़ी हुई है वो प्लीज़ थोड़ा सा हौसला रखिएगा। ठीक हो गया। आज के दिन प्लीज़ हौसला रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड आपकी बातें सुनी जाएंगी। सो बजटिंग स्टार्ट करते हैं जी। पहले देखते हैं बजट होता क्या है। व्हाट इज़ बजट? व्हाट इज़ बजट? बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? कभी आपने देखा है क्लास से कोई बच्चा, किसी बच्चे का मोबाइल क्लास से बाहर जा रहा हो और उसका ऑनर उसको वैसे ही फॉलो करता हुआ जा रहा हो, उड़ता हुआ हवा में? व्हाट इज बजट? व्हाट इज बजट? एस्टिमेशन अबाउट फ्यूचर। एस्टिमेशन अबाउट फ्यूचर मीन फ्यूचर की एस्टिमेशन है। मीन फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है, वो अगर हम आज डिफाइन करने जा रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं? बजट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है? अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, फ्यूचर की एस्टिमेशन के लिए बजट प्रिपेयर करती है। क्यों? एक तो प्लानिंग पर्पज़ के लिए, एक तो प्लानिंग पर्पज़ के लिए कि हमें फ्यूचर में करना क्या, अपना प्लान डिफाइन कर लिया। डिसीजन मेकिंग वही प्लानिंग है। अफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए वही प्लानिंग डिसीजन मेकिंग है। कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए भी, कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए भी कि हमने किसी डिपार्टमेंट को कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? उन्हें एक बजट दे के कि बस भाई इतना यही करना है आपने, ताकि वो डिपार्टमेंट को पता चल जाए कि मैंने करना क्या और उसे क्या होगा, वो अंडर कंट्रोल रहेगा। परफॉर्मेंस मेजरमेंट पर्पज़ के लिए हमने अपनी परफॉर्मेंस मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करेंगे? बजट के अगेंस्ट एक्चुअल को देखा करेंगे कि एक्चुअल जो मीट किया है वो बजट के अकॉर्डिंगली क्या मीट किया है। अगर मीट किया है तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो अगर बजट से कम मीट किया है दिस मीन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बजट से ज़्यादा मीट किया है, फिर भी शायद रिसोर्सेज आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। उसका मतलब भी क्या है कि आपने रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज कर लिए हैं जो नेक्स्ट रिसोर्सेज को अफेक्ट कर सकते हैं, तो फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो किस लिए है? एक तो प्लानिंग पर्पज़ के लिए है, डिसीजन मेकिंग पर्पज़ के लिए है, कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए है, और दूसरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए कंपनीज क्या करती हैं? अपने बजट प्रिपेयर करती हैं। है क्या बजट? फ्यूचर की एस्टिमेशन, फ्यूचर की प्लानिंग। कैसे नॉर्मली कंपनी फ्यूचर के बजट प्रिपेयर करती हैं? अपने पिछले सालों के ट्रेंड्स देखती हैं। सपोज सेल इतने इतने परसेंट से इंक्रीज होती आ रही थी, तो एक परसेंटेज आ गई, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला, दिस मीन फ्यूचर की सेल इतनी होगी। कॉस्ट ऑफ सेल इतने परसेंट से इंक्रीज होती चली आ रही थी, तो करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर की कॉस्ट ऑफ सेल जीपी ये होगा। एक्सपेंसेस का ट्रेंड पास से ये चलता आ रहा था, करंट के ऊपर उतना इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर के एक्सपेंसेस ये, फ्यूचर का प्रॉफिट ये होगा। मीन यूँ फ्यूचर की फोरकास्टिंग की जाती है। कैसे? पास्ट ट्रेंड की बेस पर, मीन पिछला जो आपके पास डेटा है, जो रेशियोज हैं, उसका इम्पैक्ट करंट डेटा के ऊपर डाल के आप क्या करते हो? फ्यूचर की फिगर्स निकाल सकते हो। सो सिंपली हमने जानने की कोशिश की कि बजट है क्या और क्यों बनाया जाता है। ठीक हो गया। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बजट के। बजट्स की टाइप्स कितनी है? टाइप्स ऑफ बजट, टाइप्स ऑफ बजट। ये एक होता है सेल्स बजट। सेल्स बजट मीन फ्यूचर की सेल्स कितनी रखनी है हमें। एक होता है प्रोडक्शन बजट। पहले सेल बजट बनेगा या पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा? पहले सेल बजट बनेगा या पहले प्रोडक्शन बजट बनेगा? आज हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम बिजनेस अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या बनाने? हमने जहाज बनाने हैं, तो हम पहले सेल बजट प्रिपेयर करेंगे, पहले प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करेंगे?
पहले आप सेल डिसाइड करोगे कि आपको कितनी सेल टारगेट मीट करना है, फ्यूचर की प्लानिंग है सर। उस सेल के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि आपको प्रोडक्शन कितनी करनी है। तो पहले सेल बजट बनेगा, अपना फ्यूचर का सेल का टारगेट सेट करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि मुझे प्रोडक्शन कितनी करनी है। मार्केट को देखे बिना आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, पहले मार्केट को देखोगे कि मेरे कितने यूनिट सेल हो सकते हैं, मीन डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। तो पहले सेल बजट बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, अपना प्रोडक्शन बजट बनाएंगे। उसके बाद हम बनाएंगे जी मटेरियल बजट, मटेरियल यूज बजट, मटेरियल यूजेज बजट, मटेरियल परचेज बजट। पहले मटेरियल परचेज बजट बनाओगे या पहले मटेरियल यूजेज बजट बनाओगे? यूजेज डिसाइड करोगे ना कि हमें कितना मटेरियल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कितना अवेलेबल है, तो बाकी परचेज करना है। क्या ख्याल है? अगर अवेलेबल नहीं है तो सारा परचेज करना है, अदरवाइज देखना है कितना अवेलेबल है तो बाकी फिर क्या करना है, हमने परचेज करना है। तो उसके बाद क्या बनेगा, मटेरियल परचेज बजट। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, लेबर बजट बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ओवरहेड बजट बनाएंगे। पहले सेल बजट, फिर प्रोडक्शन, मटेरियल यूजेज, मटेरियल परचेज्ड, लेबर, ओवरहेड। और उसके बाद कोई दो बड़े बजट बनते हैं, एक होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है? बजट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट, बजट ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट का जो बजट है उसे क्या नाम देता है, मास्टर बजट। और एक बड़ा बजट हम और बनाते हैं जिसे नाम देता है कैश बजट का। अब पहले कैश बजट बनाओगे या पहले मास्टर बजट बनाओगे? पहले कैश बजट बनाओगे या पहले मास्टर बजट बनाओगे? सर मास्टर बजट के अंदर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर कैश आना है, तो पहले कैश बनेगा या पहले मास्टर बनेगा? पहले कैश बजट बनेगा फिर मास्टर बजट बनेगा। क्यों? मास्टर बजट आपका कैश बजट के बिना कैसे कंप्लीट होगा? मास्टर बजट में कैश हो वो तो नंबर फॉर्म करोगे, उसके बाद हम कैश आ रहे हैं। सर पहले आप अपना कैश बजट बनाओगे, करंट एसेट्स में बैलेंस शीट में वो कैश आना है, फिर जाके आपका मास्टर बजट कंप्लीट होगा। क्या मास्टर बजट कैश के बिना कंप्लीट हो जाएगा आपका? नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, कैश बजट बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मास्टर बजट बनाएंगे। तो हमने थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो देखने की कोशिश की। कहीं पे डस्टर नजर आ रहा है? तो थोड़ा सा हमने सीक्वेंस देखने की कोशिश की कि टाइप्स ऑफ बजट्स जो हैं वो क्या हैं और कैसे कैसे जो है वो बजट बनेंगे। तो पहले जो है वो सेल बजट बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन बजट बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल यूजेज बजट बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली मटेरियल परचेज बजट बनेगा, उसके बाद लेबर बजट, ओवरहेड बजट, और फिर कैश बजट, और सब का कम्बिनेशन क्या बनेगा, मास्टर बजट, P&L और बैलेंस शीट। P&L के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, बैलेंस शीट के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। तो थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की कि बजट्स क्या मतलब है, बजट का क्यों बनाए जाते हैं, और कितनी टाइप्स के बजट है। अब इन सब को बारी बारी खोलते हैं, देखते हैं कि बजट कैसे बनेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सेल बजट कैसे बनेगा। सेल बजट कैसे बनेगा? कैसे बनेगा सेल बजट? हमें देखना होंगे सेल यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेल बजट बन जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स
इंटू सेलिंग प्राइस क्या निकल आएगी, सेल मीन सेल बजट बन जाएगा। तो सबसे सिंपल जो बजट है वो सेल बजट है, फार्मूला हमने देख लिया क्या है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, प्रोडक्शन बजट की। प्रोडक्शन बजट देखिएगा प्लीज। एग्जाम्पल हमारे पास ओपनिंग फिनिश गुड्स थी 10,000 यूनिट्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स यूनिट थे हमारे पास, फिनिश गुड बोले तो इन्वेंट्री जो सेल करते हैं हम, ठीक हो गया। फिनिश गुड्स ओपनिंग यूनिट थे हमारे पास कितने, 10,000। हमने जो है वो प्रोडक्शन की 20,000 यूनिट की। क्लोजिंग जो है वो हमारे पास फिनिश गुड्स जो है वो बच गई कितनी, सपोज 8,000 यूनिट की। तो बाकी क्या हुई, सेल हुई। बाकी क्या होगी, सेल होगी। यही मतलब ना कि इतने हमारे पास स्टार्ट में थे, इतने हमने प्रोड्यूस किए, कितने हो गए 30,000, ठीक है। एंड पे हमारे पास बच गए कितने, 8,000। तो पीछे सेल कितने हो गए, 22,000 सेल हो गए। ये बात समझ आती, सिंपल सी बात, ठीक हो गया। दिस मीन मैं ये कह सकता हूँ कि सेल इज इक्वल टू ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड। यही निकला यहाँ से यही निकला, क्या ख्याल है। तो अगर मैंने ये प्रोडक्शन जानना हो तो क्या करूँगा मैं, प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, ये जो माइनस हो रहा था उधर जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स और माइनस हो जाएगा क्या, ओपनिंग फिनिश गुड। तो प्रोडक्शन बजट क्या हुआ, प्रोडक्शन बजट इज इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट्स इज इक्वल टू सेल यूनिट्स माइनस ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग फिनिश गुड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड। प्रोडक्शन बजट किसके इक्वल होगा, सेल माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड। कहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ठीक हो गया। ये क्या, व्हाट इज सेल, इट्स कस्टमर रिक्वायरमेंट। सेल क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। व्हाट इज ओपनिंग, अवेलेबल जो हमारे पास अवेलेबल थे पिछले साल से। व्हाट इज क्लोजिंग, ऑन रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट, जो हमने जितने यूनिट्स जो हैं वो अपने पास स्टॉक में हर वक्त रखने ही रखने हैं। जितने यूनिट्स हमने स्टॉक में हर वक्त अपने पास रखने ही रखने हैं, वो क्या है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स मीन ऑन रिक्वायरमेंट। मीन कस्टमर रिक्वायरमेंट में ऐड कर दें ऑन रिक्वायरमेंट और माइनस कर दें क्या, अवेलेबल जो है तुम्हारे पास आ जाएगा कि हमने प्रोड्यूस कितने करने हैं। जो नहीं बिकते वो क्लोजिंग है, लेकिन हम एक अपना लेवल भी सेट कर लेते हैं कितने यूनिट हमने जो है अपने पास रखने हैं। तो यहाँ से निकला क्या कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है मीन उसे कितने यूनिट चाहिए, और हमारी रिक्वायरमेंट के हमें अपने पास कितने रखने हैं, इनको ऐड कर दें और माइनस कर दें क्या, जो अवेलेबल थे। तो हमारे पास क्या आ गए कि हमने प्रोड्यूस कितने करने हैं। ये क्लियर होता है, प्रोडक्शन बजट हमने कहाँ से निकाला। यहाँ तक बात समझ आती है। चलें आगे चलो। अब बात करते हैं मटेरियल यूजेज बजट की। मटेरियल यूजेज बजट क्या है, एक और एग्जांपल। सपोज हमारे पास जो है वो सेल यूनिट हैं कितने, सपोज 10,000। प्रोडक्शन यूनिट हैं सपोज 7,000। मटेरियल जो यूज़ होता है
पर यूनिट वो होता है सपोज 3 kg, 3 kg. What is material usage? What is material usage? 21,000, 30,000. 21,000 या 30,000? 21,000 या 30,000? हाँ, मटेरियल जो यूज़ हुआ है कहाँ पे हुआ है? सेल में हुआ है या प्रोडक्शन में हुआ है? प्रोडक्शन में हुआ है. कहाँ पे हुआ है? सेल में नहीं, प्रोडक्शन में हुआ है. तो कितना निकलेगा? 21,000 कैसे? 7,000 इंटू 3 पर यूनिट जो आपको चाहिए. मीन मटीरियल यूजेज का ताल्लुक सेल के साथ नहीं है, किसके साथ है? प्रोडक्शन के साथ है. सेल के साथ नहीं, प्रोडक्शन के साथ है. तो मैं कह सकता हूं कि मटीरियल यूजेज जो है, मटीरियल यूजेज जो है वो इक्वल है किस चीज के? प्रोडक्शन यूनिट्स. प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू इनटू व्हाट? मटीरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट. क्या कहना है? मटीरियल यूज पर यूनिट. मटीरियल यूज पर यूनिट. यहाँ तक बात समझ आती सर? ये 3 बजट क्लियर होते हैं. सेल बजट, प्रोडक्शन बजट किसके इक्वल है? सेल प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग फिनिश गुड. क्यों? ये एग्जांपल से हमने निकाला. और मटेरियल यूजेज किसके इक्वल है? प्रोडक्शन यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट इनटू मटेरियल यूज पर यूनिट. चलिए अब बात करते हैं मटेरियल परचेज बजट क्या है. हाँ देखिएगा जी एक एग्जांपल और. ओपनिंग रॉ मटेरियल यूनिट जो थे वो थे हमारे पास सपोज 1000. हमने परचेज किए सपोज 5000. क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो हमारे पास बच गए कितने? 800. इन हमारे पास 1000 रॉ मटेरियल के यूनिट थे. 5000 हमने और लिए तो अवेलेबल कितने हो गए? 6000. उनमें से 800 बच गए तो बाकी रॉ मटेरियल का हमने क्या किया? यूज़ किया, कंज्यूम किया. बेचा नहीं, बेचा नहीं, क्या किया? यूज़ किया, कंज्यूम किया. क्यों? हम रॉ मटेरियल बेचते नहीं, हम बेचते फिनिश गुड्स हैं. क्या कहला है? तो बाकी क्या है? रॉ मटेरियल यूज़. क्या कहला है? मटेरियल यूज़. इन मटेरियल यूजेज है कितना? 5200. 5200. हाँ, कंज्यूम्ड, यूज्ड, कंज्यूम्ड, यूज्ड, इतना है. हाँ, अवेलेबल था हमारे पास कितना? 6000. बच गया 800. तो बाकी क्या हुआ? बेचा नहीं, कंज्यूम, यूज हो गया. रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है. ठीक हो गया? ओके, दिस मीन मटेरियल यूजेज इज इक्वल टू व्हाट? परचेस. परचेस क्या कहलाए? या यूं कहो कि ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल. So what is purchase? Material purchase is equal to what? Material usage. Material usage less closing के plus closing. Closing raw material and minus opening raw material. तो मटीरियल परचेज बजट किसके इक्वल हुआ सर? मटीरियल परचेज is equal to what?
what material usage plus closing raw material minus opening raw material। यहाँ तक बातें किसी को हजम हुई हो? सो सेल बजट हमारा बन गया, कैसे बनता है हमने देख लिया। प्रोडक्शन बजट कैसे बनता है वो हमने देख लिया। मटेरियल यूजेज बजट कैसे बनता है वो हमने देख लिया। और हमने देख लिया मटेरियल परचेज बजट कैसे बनता है। सेल बजट इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू प्राइस, यूनिट्स इनटू प्राइस, बजटेड सेल यूनिट इनटू बजटेड प्राइस। क्या कह रहा है? प्रोडक्शन बजट किसके इक्वल है? प्रोडक्शन बजट किसके इक्वल है? सेल यूनिट प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड। मटेरियल यूजेज प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू मटेरियल यूज पर यूनिट। और परचेज बजट मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, फिनिश गुड नहीं, रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। हाँ हाँ बिल्कुल सेम है, वही है, ये भी फार्मूला हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज प्लीज मुझे प्रोडक्शन, मटेरियल कंजम्पशन और मटेरियल परचेज बजट बना दें, बस इतना सा काम। कॉस्ट पढ़ के आए हो ना इसलिए कह रहे हो बस। सी प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज बजट एंड मटेरियल परचेज बजट आपने बनाने हैं 3 बजट प्लीज। जी क्या कह रहा है क्वेश्चन? Each unit of sports product manufactured by Waleed Limited uses 2 kg of raw material costing rupees 5 per kg। एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 kg रॉ मटेरियल लगता है, 5 पर kg उसकी कॉस्ट है। द प्रोडक्शन बजट एंड स्टॉक बजट फॉर जनवरी 2019 आर एज फॉलोस। ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल ओपनिंग बैलेंस है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है, फिनिश गुड का क्लोजिंग बैलेंस है, और बजटेड सेल्स जो हैं वो कितनी हैं? 500,000 यूनिट है। बना दो, क्या मसला है? प्रोडक्शन बजट 464 एक्सेप्टेबल, आगे चलें। प्रोडक्शन बजट 464 एक्सेप्टेबल, आगे चलें प्लीज। सर ये लाइट ऑफ करवा दो, ये वाली लाइट वो लाइट ऑफ कर दो ना, ना ये वाली।
फ्रंट फ्रंट फ्रंट, आप देखें अब ठीक है। उसकी ब्राइटनेस कम इसकी ब्राइटनेस कम करूं, वो तो मुझे आता ही नहीं काम। ये बंद कर दूं, यही बटन है इसका। नहीं नहीं, प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा, पक्की बात है। आप देखो अब ठीक है। ठहरो, मैं आपकी ज़िंदगी आसान करता हूँ, ये लो, चलो आप देखो अब ठीक है। सॉल्व करो, आंसर दो मुझे प्लीज़, आंसर दो, बहाने नहीं बनाओ। 464 मटेरियल यूजेज, मटेरियल प्रोडक्शन बजट आ गया, ठीक है, प्रोडक्शन बजट आ गया, आगे यूजेज, आगे परचेज। जी 3 रिक्वायरमेंट अगर आप देखें, सर 2320 मटेरियल कंजप्शन कम ऑन। मटेरियल सेल दी गई है कितनी? 500,000। क्लोजिंग फिनिश गुड भी दिया गया है 124,000। ओपनिंग फिनिश गुड भी दिया गया है। ये क्लोजिंग 114 और ये 150 ओपनिंग है। 114 और 150 ओपनिंग है, तो मेरे ख्याल से 464,000 आ जाना चाहिए। पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी में क्या चाहिए आपको? मटेरियल कंजम्पशन बजट या मटेरियल यूजेज बजट। प्रोडक्शन यूनिट्स देखिएगा किस चीज़ के इक्वल है मटेरियल यूजेज बजट? प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू मटेरियल यूज पर यूनिट। सो प्रोडक्शन यूनिट्स मटेरियल 2 kg इनटू मटेरियल यूज पर यूनिट। और यूज़ पर यूनिट शायद उसने स्टार्ट में दे दिया है, यूनिट आपने अभी निकालनी है प्रोडक्शन के, और पर यूनिट कितना लगता है 2 kg पर यूनिट कितना लगता है 2 kg, तो कितना आ गया सर? 464 है, 464,000 कितना आ गया? 9 to 8,000। 9 to 8 अब रहेगी किसकी? परचेज की। तो पार्ट सी मटेरियल परचेज बजट। मटेरियल परचेज बजट किसके इक्वल है सर? किसके इक्वल है मटेरियल परचेज बजट? मटेरियल यूजेज। मटेरियल यूजेज उसके बाद बनना है मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस ऑफ माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। 9 to 8 मटेरियल यूजेज आपने निकाल लिया 928,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल उसने दिया हुआ है 244,000 लेस टू 10,000 टू 10,000, तो कितना आ गया सर? 962,000 यूनिट्स। यूनिट्स यूनिट्स उसने क्या पूछा है कि आपने यूनिट्स केजीज में भी निकालना है और रुपीज़ में भी निकालना है, तो ये तो आ गया केजीज। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई पर यूनिट प्राइस कितनी है? 5 है, तो उसे मल्टीप्लाई करें कितना? 4810,000। जी देखिएगा, डन है, हो गया सर। ओके है। ओके क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज।
क्या चाहिए आपको? मटेरियल यूजेज बजट बनाना है, उसके लिए सेल चाहिए, सेल दी गई है। उसके लिए क्लोजिंग आपको फिनिश गुड चाहिए, दी गई हैं। ओपनिंग फिनिश गुड चाहिए, दी गई हैं। अब देखिएगा हुआ क्या, ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दे दिया उसने। वो कहता है मटेरियल कॉस्ट जो है वो 20 पर केजी है, जो पिछले क्वेश्चन में 5 थी। क्या कह रहा है? एंड ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर 7 kg ऑफ रॉ मटेरियल, जो पिछले क्वेश्चन में कितनी थी? 2 थी। ठीक हो गया। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इट इज यूजुअली फाउंड दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स आर स्क्रैप्ड एज डिफेक्टिव। प्रोडक्शन बजट ऐसे ही बनेगा। सेल आपके पास है, फिनिश गुड क्लोजिंग आपके पास है कितनी? 90,000। क्या ख्याल है? फिनिश गुड क्लोजिंग आपके पास है कितनी? 90,000। इसी को मैं चेंज कर लूँ, इसी को चेंज कर लूँ मैं, इसी को चेंज करने लगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चले गए सर। कितनी सेल है? 4 लाख। 400,000। क्लोजिंग फिनिश गुड दीजिएगा मुझे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 140,000। 140,000। ओपनिंग फिनिश गुड्स 90,000। तो आपके पास प्रोडक्शन आ गया कितना? 450,000 यूनिट्स। अब उसने कहा कि क्या होता है 10% जो है वो प्रोडक्शन खराब हो जाती है, लूज हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो दिस मीन अगर 10% मीन जितना आप प्रोड्यूस करते हो उसमें से 10% ज़ाया हो जाता है, तो आपको जो प्रोड्यूस करना है फ्यूचर के लिए वो 450 करना है, इससे कम या इससे ज़्यादा करना है? इससे ज़्यादा करना है, ताकि वो 10% का लॉस ख़त्म हो के 10% का लॉस ख़त्म हो के पीछे हमारे पास जो है वो इतना बचना चाहिए। क्या ख्याल है? वो 10% ख़त्म हो के हमारे पास इतना बचना चाहिए। दिस मीन लॉस के बाद देखा जाए तो ये 450 कितने परसेंट होगा? लॉस के बाद अगर देखा जाए तो ये 450 कितने परसेंट होगा? 90%। क्या ख्याल है? ये कितना है? प्रोडक्शन का 90%। तो हमें जो प्रोड्यूस करना है वो कितना करना है? इससे ज़्यादा करना है। तो अगर ये 90% है तो अगर हम R1 में वापस जाएं तो जो जितने परसेंट होता है उसको उतने से डिवाइड करते हैं और जितने परसेंट आपको रिक्वायर होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस मीन हमें कितना चाहिए? 500,000 जो है वो क्या चाहिए? मटेरियल का प्रोडक्शन बजट चाहिए। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है कि हमें इतना प्रोड्यूस करना है कि 10% लॉस के बाद हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो हमें प्रोड्यूस कितना करना है? 500,000 करना है, ताकि उसका 10% 50 माइनस हो के आपके पास कितना बचना चाहिए? पीछे 450 बचना चाहिए। ये क्लियर होता है? प्रोडक्शन बजट का 500,000 हमने कैसे निकाला? 500,000 यूनिट्स हैं इंटू 7 kg है। 35,000 350,000 350,000 3,500,000 3.5 मिलियन 3.5 मिलियन। और उसके बाद आपके पास 3.5 मिलियन आ गया, प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल आपके पास है कितना? 70,000। और ओपनिंग 21,000 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मटेरियल परचेज बजट। उसमें 20 प्राइस आप ऐड करेंगे तो रुपीज़ में आ जाएगा। आपकी जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आप क्या बनाने जा रहे हो? बजट। मीन फ्यूचर में आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, हमने वो निकाले हैं। तो हमें फ्यूचर में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं? 50,000 प्रोड्यूस करने हैं। 50,000 प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन सर उसमें से 450 हैं जो यूनिट्स के हैं, बाकी स्क्रैप है। मीन बिल्कुल प्रोड्यूस आपने करने कितने हैं? तो सर जो प्रोडक्शन बजट है उसमें मैं अगर उसमें आंसर 450 ना 500 ही आएगा। आपको 5 लाख प्रोड्यूस करने हैं, 5 लाख प्रोड्यूस करने हैं, जिनमें से 50 ज़ाया होने के बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए कितने की?
450 की। सर अगर हम प्रोडक्शन में 5 लाख ले रहे होंगे फिर तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 5 लाख की आ रही है। कस्टमर रिक्वायर्ड प्लस ऑन रिक्वायरमेंट माइनस अवेलेबल, तो ये सारी फिनिश गुड्स हैं। मीन हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कितनी, 450 की। कस्टमर की और हमारी दोनों की मिला के जो रिक्वायरमेंट है वो है कितनी, 450 की। ठीक हो गया। लेकिन हमें प्रोड्यूस कितने करने हैं, 450 नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट 450 की पूरी तब होगी जब हम 5 लाख प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन सर 5 लाख मैं फिर वही कहूंगा ओपनिंग आप एक्चुअल आप करंट को देख रहे हो, बजट फ्यूचर को दिखा रहा है कि फ्यूचर में आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने प्रोड्यूस करने हैं। सर मैं कह रहा हूँ वो जो 50,000 यूनिट है वो तो यूजेज में ज़ाया हो जाएगा प्रोसेस में, वो तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ सेल में वो कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे हम 5 लाख ले जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल। प्रोडक्शन बजट का मतलब क्या है कि आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं ये निकालना है। आपके कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे या करने हैं ये निकालना है। तो कितने प्रोड्यूस करने हैं, 450 या 5 लाख। 450 करने हैं, वो तो बीच में वो जो यूजेज वेस्टेज है सर, स्क्रैप निकल जाएगा ना सर, वो तो जब 450 आपकी रिक्वायरमेंट है, 450 आपकी रिक्वायरमेंट है। आपके जो प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे, 5 लाख होंगे, जिसमें से 10% स्क्रैप निकलने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट जो 450 की है वो पूरी होगी। क्या ख्याल है? आपको मटेरियल चाहिए कितने यूनिट्स के लिए सर? आपको मटेरियल चाहिए कितने यूनिट्स के लिए? 5 लाख के लिए। तो आप बेसिकली यही तो देखना चाह रहे हो कि आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। 5 लाख आएगा सर। मटेरियल 5 लाख का ही आएगा, लेकिन प्रोडक्शन हमारी 450 की है। प्रोडक्शन आपकी 450 मीन आपकी रिक्वायरमेंट 450 की है। ठीक हो गया। लेकिन उसमें जो आपको मटेरियल डालना है वो कितने का डालना है, 450 का या 5 लाख का? 5 लाख का। एट द एंड मिलने तो 450 ही हैं, तो हमने वो 450 मतलब आप 450 के माइंड से प्रोड्यूस करने नहीं जाओगे, आप प्रोड्यूस करने जाओगे 5 लाख के माइंड से, ताकि 50 ज़ाया हो के पीछे जो हमारी रिक्वायरमेंट है 450 वो पूरी हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया कि आप किस माइंड से जाओगे, 450 प्रोड्यूस करने के माइंड से नहीं, 5 प्रोड्यूस करने के माइंड से जाओगे, ताकि वो हमारी 50 की जो है वो ज़ाया हो के रिक्वायरमेंट कितनी है 450 की पूरी हो जाए। सर हम बजट बना रहे हैं, हाँ ये तो हमें पता लगे कि हमारी 10% वेस्टेज है, तो सर हमें पता है ना, बजट बना रहे हैं ना, तो बजट के हिसाब से हमें एक्चुअल जो यूनिट्स एंड पे चाहिए वो तो 450 चाहिए, 450 आ गए, लेकिन हमें मटेरियल कितने का चाहिए, 500 का 5 लाख का तो चाहिए। हमें उधर बता मतलब माइंड आप क्या बना के चाह रहे हो कि आपने कितने प्रोड्यूस करने हैं, 450, लेकिन एक्चुअली में आपको उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, 5 लाख की। इतनी सी बात है। क्लियर होती बात? तो इस आंसर इसका क्या होगा प्रोडक्शन बजट का? इसके प्रोडक्शन बजट का आंसर क्या होगा? प्रोडक्शन इसका आंसर कंप्लीट मुझे दे दें प्लीज़, रुपीज़ में आंसर, परचेज का आंसर कंप्लीट में दे दें। कितना? 70980,000 70980,000। किसी का ना आया तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले। आगे चलें। एक क्वेश्चन नंबर 3 आपका वेट कर रहा है फिर। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 करना क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, पहले वो देख लेते हैं। आपको सेल बजट बनाना है, आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, आपको मटेरियल बजट बनाना है, कंजम्पशन ही होगा इसलिए क्योंकि परचेज नीचे दिया गया। क्या ख्याल है? आपको लेबर बजट बनाना है और आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट भी बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर से बाकी आखिरी 2 जो हैं वो हम सीखेंगे, लेकिन 4 तो सीख चुके हैं। चलें वो बनाने की तरफ चलते हैं। जी क्या कहता है, कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कमाल लिमिटेड गैदर द फॉलोइंग डेटा कंसर्निंग फ्यूचर सेल एंड बजट रिक्वायरमेंट्स। एंटीसिपेटेड सेल्स हैं फॉर 2020। 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोडक्ट ए बी सी, जिनके यूनिट्स हमें जो हैं वो कितने रिक्वायर हैं, 20,000, 50,000, 30,000। प्राइस पर यूनिट है कितनी, 55, 50, 80। तो मेरे ख्याल से सेल बजट आपका बन गया।
तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके बाद में कंबाइन कर दो तो कंबाइन सेल बजट बन गया किसका, कंपनी का। कैलकुलेट करें प्लीज़, कैलकुलेट करें प्लीज़। सिर्फ सेल बजट पहले हम ही बना रहे हैं। ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 20,000, 50,000, 50,000 एंड 30,000। प्राइस क्या है पर यूनिट? 55, 50, 80। मल्टीप्लाई करो क्या आया? 20,000 इंटू 55, 1112। आगे आगे नेक्स्ट 2500। इनको ऐड कर दो, टोटल सेल बजट 6 मिलियन। एक काम हो गया। अब हमें बनाना है प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज बजट, मटेरियल परचेज बजट और लेबर बजट। चलिए आप बाकी डेटा देखते हैं क्या है। एक्सपेक्टेड इन्वेंट्रीज फॉर जनवरी 1 2020 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड इन्वेंट्रीज फॉर जनवरी 1 किसके साथ ये दिया गया है? सेल के साथ या प्रोडक्शन के साथ? फिनिश गुड हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स के ये ओपनिंग यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग यूनिट्स हैं। ये ओपनिंग यूनिट्स हैं, ये क्लोजिंग यूनिट है फिनिश गुड के। क्या ख्याल है? 8,000, 10,000, 15। तो यहाँ से शायद हमारे पास प्रोडक्शन बजट बन सकता है। सेल आपके पास आ गई, सेल आपके पास आ गई, ओपनिंग यूनिट्स आपके पास हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड आपके पास है। प्लीज़ मुझे ए बी सी तीनों के प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल के दे देंगे, प्रोडक्शन बजट बना के दे देंगे ए बी सी का। बच्चे बैठे हैं प्लीज़, कई बच्चे पहली दफ़ा अभी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट पढ़ के नहीं आए हुए प्लीज़। आपके हौसले का इम्तहान है, मुझे पता है, मुझे भी यही लग रहा है। हालांकि मैंने स्टार्ट में बोला भी है कि आपके हौसले का इम्तहान है। प्लीज़ ये मुझे कैलकुलेट करके दें, प्रॉपर कैलकुलेट करके दें, पेज के ऊपर कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर पे नहीं। ये जो फुर्तियाँ होती हैं ना कैलकुलेटर वाली, ये पेपर में सारी सामने आ जाती हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। जी प्रोडक्शन बजट यूनिट्स चाहिए मुझे, ए बी सी तीनों के। पेज पे चाहिए, कैलकुलेटर पे नहीं प्लीज़। प्रोडक्शन बजट इज इक्वल टू सेल यूनिट्स प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड माइनस ओपनिंग फिनिश गुड फॉर ए, फॉर बी एंड फॉर सी। ए के देखे जाएं तो सेल कितनी है? 2000, 20,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स, प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स तीनों का देखा जाए तो 10,000, 15,000, 16,000 माइनस 8,000, 8,000, 15,000 एंड 6,000। ये माइनस होगा, बल्कि माइनस का हमने सिग्नल दिया हुआ है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। 22,000, 50, 50 एंड 30,000। आपने तीनों प्लॉट्स ही बनानी है।
ठीक हो गया। तो तीनों के इतने हैं, तीनों के इतने इतने यूनिट्स बनाने हैं। अब हमें जाना है मटेरियल यूजेज बजट की तरफ, मटेरियल परचेज बजट की तरफ। पहले यूजेज निकालना पड़ेगा। क्या कहता है जी, डाटा देखिएगा। ये ऊपर डाटा अब हमारे लिए इरेलेवेंट हो गया क्योंकि वहाँ की हमने सारी बातें कर ली जी। मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक कोड, स्टॉक कोड 250, 150, 50, 45, 40। स्टॉक की टाइप्स, ये एक ब्लू मार्कर है, ये एक ब्लैक मार्कर है, इसका कोड कुछ और है, इसका कोड कुछ और है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मटेरियल। मीन 5 तरह के मटेरियल हैं। प्रोडक्ट ए के लिए 250 टाइप का जो मटेरियल है वो कितने चाहिए? 3 यूनिट चाहिए। उसमें 150 टाइप के मटेरियल के 2 यूनिट लगेंगे। 50 और 45 टाइप का मटेरियल उसमें यूज नहीं होगा। 40 टाइप के मटेरियल के 5 यूनिट चाहिए। उस तरह से बी के अंदर ये पांचों मटेरियल के कितने कितने यूनिट चाहिए वो बताए गए हैं। प्रोडक्ट सी के अंदर ये पांचों तरह के मटेरियल के कितने कितने यूनिट चाहिए वो बताया गया। ये बात समझ आ रही है? ये क्या है? मटेरियल की टाइप, मटेरियल की टाइप। ठीक हो गया। और आगे उनके यूनिट्स दिए गए हैं, कोई केजी में चाहिए, कोई मीटर में चाहिए। मीन कोई लोहा होगा, कोई पता नहीं लकड़ी होगी, कोई उसमें लिक्विड होगा, कोई उसमें पेंट होगा, कोई कील होंगे। तो इस तरह के 5 तरह के मटेरियल प्रोडक्ट ए बी सी बनाने के लिए चाहिए। ये बात समझ आती है? ओके। एंटीसिपेटेड परचेज प्राइस फॉर मटेरियल इन्वेंट्रीज, इसके एक यूनिट की प्राइस 3 है, दूसरे की प्राइस 2। हमें मटेरियल यूजेज के अंदर प्राइसेस होनी चाहिए। हमें प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, इनटू हमें क्या चाहिए? मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड प्रोडक्शन और इनटू मटेरियल यूज्ड। ठीक हो गया? पर यूनिट। आगे क्या दिया गया जी? एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री डिजायर्ड 1 जनवरी और 31 दिसंबर पे। ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसका है? रॉ मटेरियल का। क्यों? प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल ही होगा। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे कोई लेबर का डेटा है वो बाद में देखते हैं। अभी हम पहले जो है क्या करते हैं, अपना मटेरियल यूजेज बजट और मटेरियल परचेज बजट बनाने की तरफ चलते हैं। मटेरियल यूजेज बजट और मटेरियल परचेज बजट बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लूँ मैं नीचे? सो 5 तरह के हमारे पास क्या हैं? मटेरियल हैं 5 तरह के। तो हम क्या करेंगे? 5 कॉलम बनाएंगे कितनी टाइप्स के आपके पास मटेरियल है। सो एक कॉलम हमने बनाया यहाँ पे 2, 3, 4, 5। पहले मटेरियल की टाइप क्या है? 250 नाम है उसका, 150 नाम है उसका, 50 नाम है उसका, 45 नाम है उसका और 40 नाम है उसका। मटेरियल यूजेज हम बनाने जा रहे हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स अभी हमने निकाले हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स अभी हमने निकाले हैं। इनटू क्या करेंगे? मटेरियल यूज पर यूनिट, मटेरियल यूज पर यूनिट ये उसने दिए हुए हैं। ठीक हो गया। सो क्या किया जी? पहले हमने लिया जी प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे? प्रोडक्ट ए है हमारे पास, प्रोडक्ट बी है हमारे पास, प्रोडक्ट सी है हमारे पास। क्या कहला? सो प्रोडक्ट ए है हमारे पास, प्रोडक्ट बी है हमारे पास और प्रोडक्ट सी है हमारे पास। ए के हमें यूनिट चाहिए कितने? 22,000, 22,000। बी के कितने चाहिए? 50,000। प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है, इसका सेल वाले यूनिट नहीं लेने, यहाँ पे प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है 30,000। अब देखिएगा जरा, अब उस टेबल को देखना है। प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए 250 वाला जो मटेरियल है इसके कितने यूनिट चाहिए? 3।
तो 22 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। मैं फिगर्स इन 1000 लेने लगा हूँ, ये काट दूँ यहाँ से, क्या ख्याल है? फिगर्स इन 1000। प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट चाहिए? प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट चाहिए? 250 वाले मटेरियल के लिए ही नील, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या ख्याल है? तो 50 के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो नील ही आ जाएगा। प्रोडक्ट सी के लिए 250 वाला मटेरियल कितने चाहिए? 5 5 5, तो 30 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 150 150 150, 30 इंटू 5 150। ये बात समझ आ रही है? अब इसी तरह से 150 भी निकालें। 22 150 वाला कितना चाहिए? ए के लिए 2 चाहिए, 2 चाहिए, तो 22 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 44। बी 50 यूनिट्स हैं तो 150 वाले कितने बी में चाहिए? 1 चाहिए, 50। और 150 वाला 3 यूनिट चाहिए 30 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 90। ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूनिट्स को इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स को, प्रोडक्शन यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? मटेरियल यूज पर यूनिट के साथ। क्या ख्याल है? तो यहीं से हमारे पास क्या आ जाएगा? मटेरियल यूजेज आ जाएगा। मीन मटेरियल यूजेज बजट हमारा बन गया। देखिएगा जरा कितना ये बना था। ये नहीं मैं दोबारा चेक करें। 216, ये कितना बना? प्लीज़ मुझे बाकी 3 कंप्लीट करके दें, बाकी कंप्लीट करके दें प्लीज़, बाकी 3 कॉलम कंप्लीट करके मुझे टोटल दें प्लीज़। बाकी 3 कॉलम कंप्लीट करके दे दें मुझे प्लीज़। ये पूरा फार्मूलाज अब मैं मिटा दूँ ना, अब तो मेरे ख्याल से ये दिमाग में बैठ गए हैं। ये अब दिमाग में बैठ के मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब तो नहीं इन फार्मूला की ज़रूरत। जी बाकी मुझे फिगर्स दे देंगे। 100 सबकी ही फिगर्स हैं। सो मटीरियल यूजेज अगर बन गया तो इसी को ही आगे कंटिन्यू कर ले मटीरियल परचेज बजट की तरफ। क्या ख्याल है? यूजेज प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। हाँ, यूजेज प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग रॉ मटेरियल। तो क्या करें इसमें हम प्लस कर दें क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग रॉ मटेरियल ये हमें दिए गए हैं 25 23 15, 25 23 15 18 13 या 30। ये रॉ मटेरियल थे ना, क्लोजिंग रॉ मटेरियल ही थे। तो मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिए, माइनस क्या कर दें? ओपनिंग रॉ मटेरियल। 21 माइनस हो गया, 17 माइनस हो, तो मेरे पास क्या आ गया? मटेरियल परचेज यूनिट।
कितने 20 कोई प्राइस भी दी गई आपको? सर एबीसी का मिक्स बजट बना दिया, एक एक लाइन में सर रॉ मटेरियल की जब बात करेंगे ना, तो आपके पास रॉ मटेरियल हैं 5 तरह के, ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल हैं 5 तरह के। अब आप प्रोडक्ट की प्रोडक्शन या प्रोडक्ट की सेल नहीं निकाल रहे, क्या देख रहे हो? रॉ मटेरियल आपको कितना यूज़ करना है, कितना परचेज करना है। तो रॉ मटेरियल आपके पास 5 तरह के हैं, तो उनकी हम देखेंगे कि कौन सा रॉ मटेरियल आपको कितना यूज़ करना है और कितना परचेज करना है। प्रोडक्ट है में जो मटेरियल यूज अब प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्शन करते वक्त प्रोडक्ट कितनी कौन सी प्रोड्यूस करनी है, सेल करते वक्त प्रोडक्ट कौन सी कितनी प्रोड्यूस करनी है। रॉ मटेरियल के टाइम पे क्या देखना है? रॉ मटेरियल हमें कौन सा कितना यूज़ करना है और कौन सा कितना परचेज करना है। ठीक हो गया? तो ये रॉ मटेरियल, और इसीलिए उसने क्या किया, इन रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली ही ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए उनके। ये बात समझ आती है? सेल हमने यूनिट्स प्रोडक्ट में निकाली, प्रोडक्शन भी हमने प्रोडक्ट्स की निकाली, लेकिन जब रॉ मटेरियल है तो वो प्रोडक्ट नहीं, हमने क्या देखना है कि रॉ मटेरियल हमें कितना यूज़ करना है, जितनी टाइप्स के हैं वो सारी टाइप्स का, कितना परचेज करना है, जितनी टाइप्स के हैं वो सारी टाइप्स के। क्या कहना है इसकी? प्लीज़ मुझे परचेज रुपीज़ भी निकाल के दे सकते हो, देखिएगा ज़रा कितना निकलेगा, निकाल के दें प्लीज़ मुझे। प्राइस आपको शायद दी गई है, प्राइस आपको दी गई है जी, ये प्राइस दी गई है 3, 2, 2.5, 4, 3.25। क्या कहना है? तो इंटू क्या दो, क्या प्राइस पर यूनिट, इंटू प्राइस पर यूनिट। इसके ऊपर ले जाओ, इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाओ। माइक थोड़ा सीधर हो जाओ, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, वापस आ जाना फिर जी। प्राइस पर यूनिट देखिएगा कितनी है, 3, 2.5, 4, 3.25। तो आपके पास आ जाएगी आप मटीरियल परचेज रुपीज़ में, मटीरियल परचेज रुपीज़ में 660,000, 380,000, 260, 2.5, 763.75, 763.75। बाकी तो कैलकुलेशन आप लोग खुद भी कर लोगे, फिगर देखना ज़रूरी नहीं है, फॉर्मेट आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेशन की है। 763.75 मुझे कहा इन्होंने, शहादतें उस तरफ ज़्यादा जा रही हैं। दोबारा कैलकुलेट कर लें सर, क्या मसला है जी? क्वेश्चन में वापस जाएं। जी देखिएगा, सेल बजट बन गया आपका, प्रोडक्शन बजट बन गया आपका, मटेरियल कंजम्पशन बजट प्लस मटेरियल परचेज बजट, मटेरियल कंजम्पशन या मटेरियल यूजेज बजट प्लस मटेरियल परचेज बजट। अब देखिएगा हम बनाने जा रहे हैं लेबर बजट। अब हम बनाने जा रहे हैं लेबर बजट। लेबर बजट के लिए हमारे पास डेटा गिवन है कि प्रोडक्ट ए पे लेबर जो लगनी है वो कितने आवर्स लगने हैं, 4 आवर्स, और रेट कितना है 4। प्रोडक्ट बी पे 5 आवर्स, रेट 3। प्रोडक्ट सी पे 5 आवर्स, रेट 4.20। तो अगर हम पहले टोटल आवर्स निकाल लें ए बी सी के,
उसे हम नाम देंगे बजटेड आवर्स का, इन इतने आवर्स हमें रिक्वायर है, इनटू लेबर रेट करेंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लेबर बजट आ जाएगा। ट्राई करेंगे ज़रा खुद से, ट्राई करेंगे खुद से ज़रा, पेज पे, कैलकुलेटर पे नहीं प्लीज़। प्रोडक्ट ए बी सी तीनों के, प्रोडक्ट ए बी सी तीनों के, क्योंकि लेबर एक ही तरह की ना, इकट्ठे निकालने, लेबर एक ही तरह की है ना। अगर लेबर दो तरह की होती, स्किल सेमी स्किल, तो फिर हम लेबर के कॉलम बनाते। अब लेबर एक तरह की है तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, रेट तो डिफरेंट है ही। ए बी सी, सो प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन पे अप्लाई होगा ना लेबर। सो प्रोडक्शन यूनिट आपके पास हैं सर 22,000, 50,000, 30,000, और आवर्स आपके पास जो है वो कितने हैं, आवर्स पर यूनिट, किस चीज़ के, लेबर के, कितने चाहिए आपको, 4, 5, 5। तो आपके पास क्या आगे, बजटेड आवर्स, 88,000, ना 250,000, 150,000, और लेबर रेट आपके पास है 4, 3, 4.20। तो आपके पास क्या आ गया, बजटेड लेबर या लेबर बजट 352,000, 750,000, 1732000 टोटल लेबर बजट। जी यहाँ तक कुछ बातें हजम होती हैं, यहाँ तक अगर बातें हजम होती हों, बस एक फिनिश गुड का बजट बना के हम ब्रेक लेने की तरफ जा रहे हैं। एक फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बजट बना के, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बजट बना के हम ब्रेक पे जा रहे हैं। और फिनिश गुड इन्वेंट्री का बजट शायद उसने आपसे अमाउंट में पूछा है, यूनिट्स में नहीं, उसने अमाउंट में पूछा है। फिनिश गुड्स के अंदर क्या क्या होता है, मटेरियल भी होता है उसके अंदर, लेबर भी होती है उसके अंदर, ओवरहेड भी होते हैं उसके अंदर, क्या ख्याल है। तो मटेरियल पांचों तरह के होंगे, पांचों टाइप के मटेरियल होंगे, लेबर भी होगी उसके अंदर, ओवरहेड भी होंगे। गुड लक एवरीबॉडी, ज़रा ट्राई करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट ए का, फिनिश गुड का, अगर आप बजट बनाएं रुपीज़ में।
ये मिटा दूं मैं, ये मिटा दूं, पक्की बात है, मिटा दूं ये उतार लें। किसी ने कॉपी करना चाहिए, जल्दी से कॉपी करें, मैं उतारने लगा। जी इधर देखिएगा, फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट हम बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर मटेरियल भी चाहिए होता है, जिसके अंदर लेबर भी चाहिए होता है, जिसके अंदर ओवरहेड भी चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास शायद उसने ओवरहेड की यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी है। ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 2 पर डायरेक्ट लेबर आवर, 2 पर डायरेक्ट लेबर आवर बाय कंपनी। सो देखिएगा, मटेरियल 5 तरह के मटेरियल हैं शायद, ऐसी बात है। एक 450 है, एक कि 250 है, 250 है, 150 है, 50 है। ये 5 मटेरियल के नाम हैं। ठीक हो गया। हम पहले पर यूनिट निकालने जा रहे हैं कि ए की जो फिनिश गुड इन्वेंट्री के पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। ए में देखिएगा ज़रा, क्वेश्चन में अगर आप आएँ, ए के लिए हमें 3 यूनिट चाहिए, किसके, 250 के, और 1 यूनिट की प्राइस कितनी है हमारे पास, 3 करेंगे हम, 3 × 3 करेंगे तो 6 आ जाएगी, 9 आएगी, 9 आएगी, 9 आएगी, 9 आ जाएगी, हाँ 9 आ जाएगी। 150 के हमें कितने यूनिट चाहिए, 150 के हमें कितने चाहिए, ए के लिए 2 यूनिट चाहिए, और उसकी प्राइस कितनी है, 2 ही है, तो ये 8 आ जाएगा कि 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट, 50 के कितने यूनिट्स हमें चाहिए, 50 के प्रोडक्ट ए के लिए कितने यूनिट्स चाहिए, नहीं चाहिए। प्राइस उसकी कितनी है, जितनी भी हो, हमें उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 2.5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पे कुछ नहीं। मीन ए के अंदर इसके जब यूनिट ही नहीं चाहिए तो प्राइस जितनी मर्जी हो, कोई कॉस्ट भी नहीं बनेगी। 45 वाले ए के लिए हमें चाहिए कितने, नील। सर ये टेबल देखिएगा, ए के 3 यूनिट चाहिए, ए के लिए 250 के 3 यूनिट चाहिए, और प्राइस कितनी है, 3, तो 3 × 3 9, वो आ गया। ठीक हो गया। ए के लिए जो मटेरियल 150 है, उसके कितने यूनिट चाहिए, 2, उसकी प्राइस कितनी है, 2, तो 2 × 2 4 आ गया। ठीक हो गया। 50 वाले मटेरियल नहीं चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए, तो 0। 45 वाला मटेरियल नहीं चाहिए प्रोडक्ट ए के लिए, 0। 40 वाला मटेरियल कितने यूनिट चाहिए, 5, प्राइस कितनी है, 3.25, कितने चाहिए, 5, प्राइस कितनी है, 3.25, कितना आ गया, 25। तो प्लीज़ मुझे ये बी और सी के ये यूनिट निकाल के दे देंगे, यूनिट नहीं अमाउंट, यूनिट नहीं अमाउंट।
भैया बजट बना रहे इसके लिए वो परचेज जो अभी जाके सारा बजट बनाना पड़ेगा ओपनिंग ग्राफ लीगल के रेट्स के अप्लाई करना अभी देखते हैं, अभी सिर्फ ये कैलकुलेट करो, मैं बताता हूँ क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, टोटल मटेरियल कितना, 19 ये 19 और 34 प्लीज़ फिगर चेक करें सब, 19 और 34 सब फिगर चेक करें प्लीज़। मटेरियल आ गया, मीन प्रोडक्ट ए की फिनिश गुड इन्वेंट्री में मटेरियल कितने का लगेगा, बी में कितने का लगेगा, सी में कितने का लगेगा। यहाँ तक बात समझ आती है। अब फिनिश गुड के अंदर क्या लगना है, लेबर भी लगनी है, ओवरहेड भी लगना है, क्या ख्याल है। तो अब लेबर और ओवरहेड ऐड कर देते हैं, तुम्हारे पास प्रोडक्ट ए की फिनिश गुड इन्वेंट्री एक बनाने की कॉस्ट आ जाएगी। हाँ, सो लेबर की बात करते हैं। लेबर देखिएगा डेटा में वापस, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स चाहिए और रेट कितना है 4। तो प्रोडक्ट ए के लिए हमें कितना चाहिए सर, 16 चाहिए लेबर। प्रोडक्ट बी के लिए कितनी चाहिए 15, प्रोडक्ट सी के लिए 21। हाँ, और क्या है ओवरहेड। ओवरहेड का उसने रेट हमें दे दिया 2 है, पर डायरेक्ट लेबर आर, ये आर हैं ए बी सी के, क्या ख्याल है। तो 4 × 2 पहले करेंगे, क्या ख्याल है, 4 × 2 करेंगे पहले के लिए 8, दूसरे के लिए 5 × 2 10, तीसरे के लिए 10। ये आ गई कॉस्ट पर यूनिट टोटल। 53.25, 44, 65। अब हमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री के यूनिट चाहिए कितने, वो उसने क्वेश्चन में हमें बताए हैं स्टार्ट में। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हमें चाहिए कितनी, तो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सर हमें चाहिए कितनी, हमें इतनी चाहिए। 10,000 यूनिट प्रोडक्ट ए के, 15,000 यूनिट प्रोडक्ट बी के और 6,000 यूनिट प्रोडक्ट सी के। सर आपको क्लोजिंग ही लेना होती है ना, इस करंट ईयर की आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है, इतनी मेंटेन करनी है, क्या ख्याल है। आपके बैलेंस शीट में जो इन्वेंट्री आती है कौन सी आती है, यही आती है, क्या ख्याल है। तो आपको फिनिश गुड इन्वेंट्री चाहिए कितने यूनिट्स, तो प्रोडक्ट ए के आपको यूनिट्स चाहिए, इनटू हम करने जा रहे हैं यूनिट्स कितने, 10,000 यूनिट्स इंटू 15,000 यूनिट्स इंटू 6,000 यूनिट्स। सॉरी सर, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री की बात होने जा रही है, फिनिश गुड आप बजट बनाने जा रहे हो, प्रोडक्शन नहीं। सर फिनिश गुड का मतलब क्या होता है, आपकी करंट ईयर की फिनिश गुड जो बैलेंस शीट में जाती है, इन्वेंट्री क्या जाती है, क्लोजिंग जाती है ना। ओपनिंग तो पिछले साल से चलती आ रही थी, मतलब आपको कितना मेंटेन करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको इन्वेंट्री कितनी मेंटेन करनी है, तो कितने यूनिट्स आपको मेंटेन करने हैं। सर नहीं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट आप बना रहे हो, फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट पढ़े, रिक्वायरमेंट क्या है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बजट आपको बनाना है बस। उसने तो खैर डेट भी आपको दे दी है, डेट ना भी हो तो फिनिश गुड इन्वेंट्री करंट ईयर की क्या है, ओपनिंग नहीं होती, क्लोजिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट है। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट फिनिश गुड, मैंने पहले आपको बताया कि क्या थी, प्रोडक्शन कस्टमर की रिक्वायरमेंट, क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या है, ऑन रिक्वायरमेंट, कि आपको कितनी मेंटेन करनी है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। ये डेट ना भी हो तो फिर भी क्या है, क्लोजिंग ही है। बता देंगे ज़रा कितना बनता है, ये कितना बना
लेबर कैसे आई सर? लेबर का ताल्लुक सेल के साथ है, प्रोडक्शन के साथ है? प्रोडक्शन के साथ। ठीक हो गया, प्रोडक्शन के साथ। तो क्या किया हमने, प्रोडक्शन यूनिट्स देखे ए बी सी के कितने कितने हमें चाहिए। ए पे उसने कहा जी कितने आवर्स लगते हैं 4, बी पे कितने लगते हैं 5 और सी के लिए कितने आवर्स रिक्वायर होते हैं। तो हमने क्या कर लिया जी, बजटेड आवर्स हमें चाहिए कितने। ठीक हो गया, आवर्स निकला। ए के लिए कितने आवर्स चाहिए, बी के लिए कितने आवर्स चाहिए, सी के लिए कितने आवर्स चाहिए। मीन एक यूनिट के लिए इतने आवर्स, इतने यूनिट के लिए कितने चाहिए, इनटू रेट। इनटू रेट तुम्हारे पास क्या आ गया, लेबर बजट आ गया। इधर हमने लेबर लिया पर यूनिट, इधर हमने लेबर क्या ली है, पर यूनिट। मीन ये एक फिनिश गुड इन्वेंट्री, ए की एक इन्वेंट्री बनाने में लेबर कितनी यूज होगी, 8 की यूज होगी। ये ओवरहेड है, 8 ओवरहेड है। ये 16, 15, 21 कैसे आया? उसी टेबल में वापस जाएं जरा। आपको ए के लिए कितने आवर्स चाहिए, 4 और रेट कितना है 4, तो कितना आ गया 16। नेक्स्ट के लिए कितने आवर्स चाहिए, 5, रेट कितना है 3, तो 15। नेक्स्ट के लिए आवर्स कितने हैं 5, रेट कितना है 4.20, तो उससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21। मीन ये कैसे निकला 5 × 3 से, और ये कैसे निकला 5 × 3.20 से, कि 4.20। जी सर, सेल बजट में मसला नहीं है, सेल बजट में मसला नहीं है, प्रोडक्शन बजट में मसला नहीं है, मटेरियल यूजेज बजट में मसला नहीं है, मटेरियल परचेज बजट में मसला नहीं है। क्यों, पीछे 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो इस क्वेश्चन में ये 4 रिक्वायरमेंट में मसला नहीं है। लेबर में मसला है क्योंकि वो नई चीज है। तो लेबर बजट का फार्मूला क्या बना, बजटेड आवर्स इनटू रेट पर आवर, बजटेड आवर्स इनटू रेट पर आवर। और एक नई चीज जो इसके अंदर आई है, फिनिश गुड इन्वेंट्री का बजट आपने बनाना है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बजट आपने बनाना है। तो फिनिश गुड के अंदर मटेरियल भी यूज होता है, फिनिश गुड के अंदर लेबर भी यूज होती है, फिनिश गुड्स के अंदर ओवरहेड भी यूज होते हैं। तो आपने पहले देख लिया कि एक यूनिट बनाने का, एक यूनिट फिनिश गुड का बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, 5 टाइप के, कितनी लेबर लगेगी और कितना ओवरहेड लगेगा। तब आपको फिनिश गुड्स इन्वेंट्री चाहिए कितनी, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको चाहिए ऑन रिक्वायरमेंट जो आपने अपनी मेंटेन करनी है। ए के लिए 10,000 यूनिट, तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट। प्रोडक्शन बजट नहीं है सर, ये प्रोडक्शन बजट नहीं है ये, इसलिए हमने प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया। ये फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता नहीं क्या होता है, अभी बच्चों को नहीं पता। कॉस्ट ऑफ सेल पता नहीं क्या होता है, बच्चों को नहीं पता। अभी बच्चों को वर्किंग प्रोसेस का भी नहीं पता। ठीक हो गया, अभी सिर्फ हमने क्या देखा है, सेल बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेज बजट, मटेरियल परचेज बजट, लेबर बजट और फिनिश गुड इन्वेंट्री बजट। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, आफ्टर ब्रेक वापस मिलते हैं।